तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जब चुनावी नतीजे आए तो उसका असर उत्तर प्रदेश की सियासत पर होना लाजमी था और अब वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी जिसने कि बहुत माहौल बनाया था मध्य प्रदेश को लेकर के, समाजवादी पार्टी आधे फीसदी से भी कम यानी कि 0.46 वोट प्रतिशत पर सिमट गई। हालांकि कई दर्जन उसने उम्मीदवार खड़े किए। अखिलेश यादव ने कई सभाएं उत्तर प्रदेश की सीमा से जो सटे हुए इलाके हैं जहां उनके कैंडिडेट्स थे वहां अखिलेश यादव ने सभाएं की, डिंपल यादव ने सभाएं की। पार्टी ने अपना एक तंत्र और ताकत झोंकी, लेकिन जो वोट प्रतिशत कहते हैं वो ये कि इस बार अखिलेश यादव की नहीं चली। लेकिन थोड़ा सा अगर हम आपको इतिहास बताएं तो मुलायम सिंह के वक्त तकरीबन आधा दर्जन सीटें एक वक्त समाजवादी पार्टी जीती थी। 5% से ज्यादा उनका वोट प्रतिशत भी आया था। लेकिन इस बार अखिलेश यादव के जोर लगाने के बावजूद समाजवादी पार्टी आधे फीसदी से भी नीचे रह गई। हालांकि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन का उनका इरादा था जो कि बाद में सार्वजनिक हुआ, और वही ऐसा दौर था जब दोनों के बीच तल्खियां भी सामने आईं। यानी कि जब कमलनाथ ने गठबंधन में सीटें नहीं दी तब अखिलेश यादव ने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जो बातें कही थी वो जग जाहिर है, वो छुपी नहीं है। लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बीएसपी बेहतर की है। हालांकि बीएसपी को कोई सीट नहीं मिली, लेकिन बीएसपी का जो वोट प्रतिशत है वो भी घटा है, लेकिन फिर भी वो 3.29 जो वोट प्रतिशत है वो बसपा बचाने में कामयाब रही है, लाने में कामयाब रही है। कुछ सीटों पर वो जीतते जीतते हार गई है, यानी कि फिलहाल तो उसे कोई सीट नहीं मिली, लेकिन वोट प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी उसके मुकाबले कहीं नहीं ठहरती। अब जरा हम लोग आंकड़ों को देख लें। बसपा 3.29 उसका वोट प्रतिशत है, एक भी सीट नहीं मिली है, लेकिन उसने तकरीबन 2 दर्जन स्थान पर कांग्रेस का खेल खराब कर दिया है। समाजवादी पार्टी को 0.46% वोट मिले हैं, उसने तकरीबन 3 से 4 जगहों पर कांग्रेस का खेल खराब कर दिया है। माना यह जा रहा है कि इन दोनों पार्टियों ने, जो उत्तर प्रदेश की ये दोनों क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उत्तर प्रदेश की जो दोनों मूल पार्टियां हैं, इन दोनों ने मिलकर के तकरीबन 15-18 ऐसी सीटें हैं, और खासकर उत्तर प्रदेश की जो सीमा से बुंदेलखंड से लगी हुई जो मध्य प्रदेश की सीटें हैं उसमें इन्होंने खेल बिगाड़ा है कांग्रेस पार्टी का। आज अखिलेश यादव वाराणसी में थे और जब रिजल्ट आया और उनकी पहली प्रतिक्रिया पूछी गई तो अखिलेश यादव ने कहा, तंज किया है एक तरीके से, और यह कहा है कि इस नतीजे के बाद अब तापमान थोड़ा कम हुआ है, यानी कि अहंकार टूटा है। उन्होंने कांग्रेस पर एक तरीके से इशारों में यह कहा कि जो हारे हैं उसके बाद से अब वो हैसियत पर आए हैं। पहले सुनिए अखिलेश यादव ने आज इस पूरे मामले को लेकर कहा क्या है। ये बात खत्म हो गई ना, ये बात खत्म हो गई। अब परिणाम आ गया, अहंकार भी खत्म हो गया। हमारे पत्रकार साथी परिणाम नहीं अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा, क्योंकि देश के लिए लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना ये महत्वपूर्ण है। और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि समाजवादियों का उत्तर प्रदेश में संघर्ष बड़ा है, समाजवादियों को फैसले बड़े लेने हैं। इसलिए जहां से बात शुरू हुई थी कि जो जहां दल मजबूत है उसको सहयोग दूसरे दल करें। तो आपने अखिलेश यादव को सुन लिया। अब हम बात करते हैं बीएसपी की, बसपा की। बसपा का वोट प्रतिशत मध्य प्रदेश में भी घटा है और राजस्थान में भी घटा है, लेकिन राजस्थान में बीएसपी 2 सीटें रिटेन करने में, होल्ड करने में, जीतने में कामयाब रही है। यानी कि कुछ नहीं तो कम से कम बीएसपी ने अपनी लाज बचाई है। ऐसी स्थिति में जबकि बिल्कुल कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला था, कांटे की टक्कर मध्य प्रदेश में थी, वैसे ही कांटे की टक्कर राजस्थान में थी, लेकिन जब नतीजे आए तो लैंडस्लाइड विक्ट्री मध्य प्रदेश में आई और बहुत अच्छी जीत
राजस्थान में भी आई। और राजस्थान का आप आंकड़ा देखिए, राजस्थान में बीएसपी ने 199 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे और उसने इस बार सादुलपुर और बारी 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर उसने जीत दर्ज की है। 2018 में 4.03% वोट बीएसपी को मिले थे, जो कि इस बार काफी घट गए और इस बार बसपा का जो वोट प्रतिशत है वो 2% से भी नीचे आ गया। बावजूद इसके कम से कम उन्हें कहने को और बताने को यह जरूर है कि उनके 2 विधायक इस बार राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे हैं। समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, दोनों उत्तर प्रदेश से बाहर अपना पांव पसारना चाहते हैं और उसकी वजह सिर्फ यह है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अगर बसपा को बरकरार रखना है और समाजवादी पार्टी को अगर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाना है तो उन्हें उत्तर प्रदेश के बाहर भी सोचना होगा। और उत्तर प्रदेश के बाहर उन्हें लगता है कि मध्य प्रदेश एक ऐसी जगह है जहां समाजवादी पार्टी को कुछ सीटें मिल सकती थी, क्योंकि पूर्व में मिली है। बसपा चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, यहां छत्तीसगढ़ हो, इन सभी राज्यों में बसपा पहले से लड़ती रही है और इस बार फिर लड़ी है। उसके वोट प्रतिशत कम हो गए हैं, लेकिन बसपा ने राजस्थान में 2 सीटें जीत ली। तो बसपा के लिए कंसोलेशन के तौर पर सीटें मिली हैं, लेकिन अब भी पिछले चुनाव की तुलना में उन्हें अच्छा खासा नुकसान भी हो गया है। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इस चुनावी नतीजे से सपा तो नहीं ही खुश है, बसपा भी उतनी संतुष्ट नहीं है। और बीएसपी की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बार मायावती ने पहली बार एक तरीके से अपने विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। आकाश आनंद को उन्होंने कई राज्यों के प्रभारी बनाया था, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान भी है। और ऐसे में राजस्थान में 2 सीटें जीतना, पिछली बार 6 से घट करके ये 2 हो जाना, वोट परसेंट कम हो जाना, मध्य प्रदेश में सीटें न जीत पाना, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसने आकाश आनंद की रफ्तार में थोड़ी ब्रेक तो लगाई है। लेकिन एक सुकून इतना जरूर है कि बीएसपी ने वोट प्रतिशत के माध्यम से अपना प्रेजेंस बरकरार रखा है, यानी कि उसके वोट बैंक में उसकी पकड़ मौजूद है और आने वाले वक्त में बीएसपी एक पोटेंशियल साझेदार के तौर पर किसी भी बड़े दल की साझेदार बन सकती है। कांग्रेस पार्टी को अगर इस हिंदी पट्टी में अपने साझेदार को ढूंढना होगा तो वोट प्रतिशत के लिहाज से अगर वो देखेगी तो चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पर बसपा ही दिखाई देती है। बेशक बहुत ही कम प्रतिशत है, लेकिन तीसरे नंबर की पार्टी या वोट प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो बीएसपी ही है। बीएसपी ने अपनी बैठक 10 दिसंबर को बुलाई है और उसमें आगे की रणनीति या फिर यूं कहें आगे के गठबंधन पर कुछ न कुछ विचार जरूर होगा जो दिखाई भी देगा।